हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वेटनरियन 01। तो आज लेकर मैं आया हूँ बॉटनी सेक्शन की 45 क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू है। और इसको सॉल्व करने से पहले जो कई लोग का डाउट है, अभी भी कई लोग का डाउट है कि जो ये पेपर हो रहा है दुआ सुमत्रा में, इसमें क्या प्री होगा या मेंस होगा या फिर एक पेपर होगा। तो मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि इस बार जो पेपर होगा 9 जून को होगा। और 9 जून को जो पेपर होगा एक ही पेपर होगा, प्री मेंस इस तरह का कोई नहीं होगा, एक ही पेपर होगा। और कई लोग अभी ये भी डाउट है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं और टोटल मार्किंग कैसे होती है, टोटल मार्क्स कितने के होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 200 पूछे जाते हैं, निगेटिव मार्किंग होती है। और 800 मार्क्स की टोटल होते हैं। और इसमें कट ऑफ क्या होता है, पिछले साल की जो कट ऑफ गई थी और इस साल की कट ऑफ में काफी डिफरेंस आने वाला है। तो उसी हिसाब से आप लोग मेहनत करिए। और बहुत लोग का डाउट है कि क्या 11 12 आएगा या फिर जो नीट में सिलेबस कट चुके हैं वो आएगा या नहीं आएगा। तो जैसा कि पिछले साल हम लोग जब दिए थे 2023 में, तो उस समय क्या हुआ था कि सब चीजें पूछी गई थी। ऐसा नहीं है कि मतलब जो नीट में कट गया है वो नहीं पूछा गया था। तो उसी हिसाब से अगर उस ट्रेंड को हम फॉलो करें तो तब वो सब चीजें पूछी जाएंगी जो नीट में कट चुकी हैं या फिर मतलब हैं। तो सब मिला के 11 12 की जो पूरी बुक होती है 11 12 की जो कट चुकी है नीट के, नीट को नहीं देखेंगे हम लोग। नीट की जो सिलेबस थी और इसकी सिलेबस में डिफरेंस है। और अभी तो अगर इस साल चेंज होता है, अगर स्टेट लेवल जो दुआसू अगर इस साल चेंज करता है पेपर, तो हम अगले साल से बता सकते हैं कि हाँ चेंज हो रहा है। क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। पिछले साल जैसा आया था तो उसी हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। तो इसलिए मैं सबसे यही कहूंगा कि आप लोग पूरा पढ़ के जाइए, ये नहीं कि मतलब जो नीट में है वही करके जा रहे हैं। और मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल @मथुरा पीवीटी पे सारा पीडीएफ सेंड कर दिया है। लोग का ये भी डाउट है कि एग्जाम कब होगा। तो पहले जो इसकी डेट अनाउंस हुई थी वो 26 मई को हुई थी कि एग्जाम होगा, लेकिन इसको चेंज करके 9 जून को कर दिया गया है। और जो लोग अभी फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, इसकी भी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। और फॉर्म का लास्ट डेट जो है 18 मई कर दिया गया है। तो आप लोग जो अभी फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं वो फॉर्म फिल कर लें। और इसका एग्जामिनेशन जो होगा 9 जून को होगा। तो रेडी रहिए 9 जून के लिए। और मेहनत कीजिए ताकि दुआसी में सिलेक्शन हो जाए। और हम कट ऑफ की बात बाद में करेंगे। और अभी आप लोग बस मेहनत कीजिए। और जितना भी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड किया है, उससे आप लोग जाके पढ़िए उससे। और उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करिए। और एक एक कॉपी बना लीजिए, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे लिखा लिखा करिए। तो हम शुरू करते हैं। और अभी रिसेंटली वीडियो आएगी अ, इससे रिलेटेड कुछ चीजें होंगी जो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन 1 पे। तो क्वेश्चन 1 पे क्या दिया गया है, तो विच इज नॉट ए प्रोटीन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें से पूछा गया है कौन सा इसमें से प्रोटीन नहीं है। तो अल्फा एमाइलेज, तो अल्फा एमाइलेज प्रोटीन है। हिस्टीडीन काइनेज, ये भी प्रोटीन है। राइबोजाइम, तो हम लोगों ने एनसीईआरटी में एक लाइन पढ़ी होगी कि राइबोजाइम प्रोटीन नहीं होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही हो जाएगा। नाइट्रोजनियस, ये भी एक प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा क्या होगा, राइबोजाइम, ये प्रोटीन नहीं होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ब्लैक पीपर इज, तो ब्लैक पीपर क्या होता है, हर्ब होता है, ट्री होता है, क्लाइंबर होता है, सर्ब होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। और जो क्वेश्चन जिसमें इंपॉर्टेंट है उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन स्टेट लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं किसी भी एग्जाम में। क्योंकि स्टेट लेवल के क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है। तो ये दुआसी का एग्जाम स्टेट लेवल का होता है, आप लोग को पता होगा। और ये क्वेश्चन सारे रिपीट होते हैं बार बार। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग ये सब करके जाते हैं तो आप लोग का सिलेक्शन बढ़ जाता है। तो दूसरे नंबर पे क्या है, ब्लैक पीपर इज। तो ब्लैक पीपर क्या है, तो जो ब्लैक पीपर होता है वो सर्फ फैमिली से होती है, बिलोंग करती है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ मिनरल। तो इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो कि मिनरल की डिफिशिएंसी से नहीं होती है। तो फ्लोरेसिस जो होती है मिनरल की डिफिशिएंसी से होती है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा। और निक्रोसिस भी मिनरल की डिफिशिएंसी से होती है। शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड, ये भी मिनरल की डिफिशिएंसी से होती है। और इसोलेशन, ये क्या होता है, ये जो होता है मिनरल की डिफिशिएंसी में डिफिशिएंसी नहीं होता। और ये एक ऐसा सिम्टम है जो कि प्लांट इसकी ग्रोथ जो होती है डार्क में होती है। इसोलेशन का मतलब होता है प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो डार्क पीरियड में होगी। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। 4 नंबर में क्या है, रिट्रोवायरस है जेनेटिक मटेरियल। तो रिट्रोवायरस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, तो रिट्रोवायरस में डीएनए ओनली होता है, नहीं ऐसा नहीं है। आरएनए तो होता है, डीएनए और आरएनए दोनों नहीं होता। आइथर आरएनए डीएनए और आइथर आरएनए नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली आरएनए होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा।
अब बढ़ते हैं आगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया, द इन फिनेरिया कैलेप्टेरा अराइज फ्रॉम। और फिनेरिया में कैलेप्टेरा अराइज कहाँ से होता है? कैप्सूल से होता है। ये देखिए आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप लोग इसे एक बार लगा के जाते हैं और सेम क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग के लिए बोनस होगा और आप लोग का सही हो जाएगा। तो 5 नंबर जो होगा फिनेरिया जो होगा कैलेप्टेरा अराइज फ्रॉम आर्किगोनियम से। तो ये अराइज होता है आर्किगोनियम से, कैप्सूल से नहीं होता है और कैलिमिला से नहीं होता, एंथ्रीडिया से नहीं होता है। तो ये कहाँ से अराइज होता है? आर्किगोनियम से। ठीक है, फीमेल पार्ट। और डीसीएमयू ये क्या है? डीसीएमयू ये हमारे जो एग्जाम हुई थी उसमें भी पूछा गया था डीसीएमयू के बारे में। तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं डीसीएमयू। तो डीसीएमयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सबसे पहले हम डीसीएमयू का फुल फॉर्म जानेंगे। डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया। डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया। तो ये किसको इनहिबिट करता है? तो ये पीएस टू, ये पीएस टू को इनहिबिट करता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है एनसीईआरटी में। तो ये चीज है, पीएस टू को इनहिबिट करता है। इनहिबिट पीएस वन ये गलत है। डिस्ट्रॉय क्लोरोप्लास्ट ये भी नहीं है। इनहिबिट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये भी नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। प्रियांस कॉन्सिस्ट मेनली। तो प्रियांस में क्या होता है? प्रोटीन होता है, आरएनए होता है, डीएनए होता है, या बोथ बी एंड सी। आरएनए और डीएनए दोनों होता है, क्या होता है? तो 7 नंबर जो है प्रियांस होते हैं उसमें कॉन्स्टेंटली कॉन्सिस्ट मेनली प्रोटीन। तो प्रियांस में केवल प्रोटीन पाया जाता है, तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। और एनएच3 रिलीजेस फ्रॉम। तो एनएच3 कहाँ से रिलीज होता है? फोटो रिस्पायरेशन से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कैम से नहीं होता है एनएच3 अमोनिया रिलीज। डार्क रिस्पायरेशन से भी नहीं होता, ऑल ऑफ देम तो गलत है। तो इसका क्या हो जाएगा? ए। 9 नंबर में क्या देगा? एनारोबिक रिस्पायरेशन फाउंड इन। तो किसमें एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है? तो एनारोबिक रिस्पायरेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि इसमें जो होती है ग्लाइकोलाइसिस चलती है। तो ग्लाइकोलाइसिस जहाँ चलती है साइटोप्लाज्म में चलती है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी। हेला सेल यूज इन सेल बायोलॉजी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हेला सेल यूज इन सेल बायोलॉजी आर। तो 10 नंबर जो है हेला सेल आर, ये क्या होते हैं? कैंसरस सेल होते हैं। ठीक है, तो ये बायोलॉजी में यूज होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? सर्वाइकल कैंसर सेल डेरिवेटिव ये सही है। कैंसरस सेल ग्रोथ इन कैंसर रिसर्च लैबोरेटरी, तो ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 नंबर क्या देगा? स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन स्टार। तो स्टडी ऑफ इकोलॉजी को क्या बोलते हैं? और उसके स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन स्टार। तो 11 नंबर जो है डेमिकोलॉजी। तो डेमिकोलॉजी को स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज अबॉर्शन इन लेडीज। तो अबॉर्शन इन लेडीज कौन सा कॉज करता है? वायरस कॉज करता है, माइकोप्लाज्मा कॉज करता है, या बैक्टीरिया कॉज करता है? तो 12 नंबर पे तो माइकोप्लाज्मा जो होता है वो इनहिबिट करता है, कॉज करता है। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा यानी कि ऑप्शन सी। तो 12 नंबर का सी हो जाएगा। 13 नंबर में क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोकैरियोट। तो इनमें से कौन से प्रोकैरियोट हैं? तो अमीबा प्रोकैरियोट है, अमीबा प्रोकैरियोट नहीं है। इफारो वगैरह भी नहीं है, क्लेमेडोमोनास भी नहीं है। तो प्रोकैरियोट क्या है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट में आते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। बस आप लोग एक बार क्यूआईक्यूज वगैरह जो मैंने पीडीएफ शेयर की है वो सब लगा के जाइएगा। बाकी सब आसान है, क्योंकि यही सब रिपीट होती है। और फिजिक्स केमिस्ट्री की हम बात करें तो उसमें भी नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आते हैं। आप लोग को बड़े बड़े न्यूमेरिकल के पीछे नहीं भागना, नॉर्मल क्वेश्चन लगा के जाना है। और 14 नंबर में दिया है जिंजर इज एन अंडरग्राउंड स्टेम इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम रूट बिकॉज। तो अंडरग्राउंड स्टेम जो ये होता है जिंजर, तो इसका क्या हो जाएगा? 14 नंबर का इट लाइक क्लोरोफिल। ऐसा नहीं है, इट स्टोर फूड, इट हैज नोड एंड इंटरनोड। तो इसमें क्या होता है? नोड और इंटरनोड होता है। जाइलम और बेसल ऐसा कुछ नहीं है। इसका क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम होता है, इसमें नोड और इंटरनोड दोनों पाया जाता है। तो 14 नंबर का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और इसमें रूट कैप एब्सेंट होती है, और अपने रूट हेयर भी एब्सेंट होता है, और नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं, और टर्मिनल नोड भी बट भी पाए जाते हैं। तो इसका 14 नंबर का हो जाएगा। अब हम आते हैं आगे 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर में क्या दिया? डीएनए रिप्लिकेशन इंक्लूड। तो डीएनए रिप्लिकेशन में क्या इंक्लूड है? डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज एंड लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज एंड आरआरएनए। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है उसमें सारी चीजें मतलब इन्वॉल्व होती हैं। डीएनए लाइगेज का यूज होता है, डीएनए पॉलीमरेज का यूज होता है, डीएनए लाइगेज का यूज होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ऑल आर दैट। ठीक, क्योंकि जो डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल होता है
उसको रिप्लिकेशन बोलते हैं। और डीएनए की कॉपी मतलब होती है, उसमें जो एंजाइम यूज होता है डीएनए पॉलीमरेज होती है। ठीक है, तो ये हो गया। 60 नंबर पे आते हैं। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट डीएनए इज एंकर्ड टू। तो ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो प्रोकैरियोट में डीएनए एंकर्ड करती है क्रोमोसोम को, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, मेसोसोम, राइबोसोम। तो 60 नंबर को ध्यान से पढ़िएगा। और जो प्रोकैरियोट की बात की गई है, यूकैरियोट की बात करता तो आंसर दूसरा कुछ हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्रोकैरियोट की बात की है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, मेसोसोम। 17 नंबर में, तो आप लोग को ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना कि यूकैरियोट के बारे में पूछ रहा है या प्रोकैरियोट के बारे में पूछ रहा है। 70 नंबर, स्टेन यूज फॉर फॉल्जेंट टू स्टेन डीएनए। तो फॉल्जेंट टेस्ट एक होता है, वो डीएनए के स्ट्रक्चर को पता लगाता है, फॉल्जेंट टेस्ट। तो स्टेन यूज होता है फॉल्जेंट टेस्ट में, स्टेन डीएनए इज। तो किसने ये किया था, कौन सा, जेनिस ग्रीन, क्रिस्टल वायलेट, कौन सा कलर आता है, बेसिक फेजिन, मिथाइलिन ब्लू, कौन सा। तो 17 का जो हो जाएगा बेसिक फेजिन। ठीक है, तो बेसिक फेजिन आता है इसमें फॉल्जेंट टेस्ट में, तो इसमें डीएनए की स्टेनिंग की जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए की टेस्टिंग किससे की जाती है, तो फॉल्जेंट टेस्ट उसमें होता है। और बहुत से क्वेश्चन आप लोग को मैंने पहले ही बताया, जैसे कि सबसे पहले टर्म एंजाइम किसने दिया था, तो विलियम कोने ने दिया था। वन एंजाइम वन हाइपोथेसिस थ्योरी किसने दी थी, तो जॉर्ज बीटल एंड टैटम ने दिया था। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं, ये तो मेरे एग्जाम में आया था, वन एंजाइम वन, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दिया था, जॉर्ज बीटल एंड टैटम ने। तो इसे कहीं ना कहीं आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। मैंने पहले भी कहा कि आप लोग एक कॉपी बना लीजिए दुआसी मकड़ा के लिए, इसमें आप लोग इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन रखें और फिजिक्स थ्योरेटिकल और फार्मूले रखें। 18 नंबर में क्या है, द मिनरल प्रेजेंट इन सलवार इज। तो कौन सा ऐसा मिनरल है जो सलवार में पाया जाता है, तो कैल्शियम, कैल्शियम जो होता है वो सलवार के अंदर पाया जाता है, कैल्शियम पैकेट। मेल गैमीट इन एंजियोस्पर्म इज प्रोड्यूस बाय। तो मेल गैमीट जो होता है एंजियोस्पर्म में प्रोड्यूस कौन करता है, तो जनरेटिव सेल होता है, जनरेट करता है। ठीक है, तो ये मेल गैमीट जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है यानी। 20 नंबर में क्या दिया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज वेस्कुलर बंडल इज। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन वेस्कुलर बंडल क्या है, प्रोकैम्बियम, वेसिकुलर कैम्बियम, इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम या फैलम है। तो 20 नंबर का जो हो जाएगा फैलम तो नहीं होगा, क्योंकि ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वेस्कुलर बंडल इसमें नहीं पाया जाता, वेस्कुलर बंडल पाया जाएगा वेसिकुलर कैम्बियम। ठीक, तो कैम्बियम जो होती है कुछ इस तरह होती है, यहाँ पे पाया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। अब हम आते हैं 21 नंबर पे। तो सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। एम्ब्रियो डेवलपमेंट अदर देन एग, egg cell of haploid embryo sac from synergic and anticoodal is known as। तो एम्ब्रियो जो डेवलपमेंट हो रहा है अदर देन एक्स सेल के अलावा ऑफ हेप्लॉइड एम्ब्रियो साइट, तो सिनर्जिस से और एंटीकोडल से, तो उसे क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस बोलेंगे या एपोस्पोरी बोलेंगे या एम्पी मिक्सिस बोलेंगे या एपोगैमी बोलेंगे। तो 21 नंबर का जो हो जाएगा एपोगैमी बोलेंगे। तो एपोगैमी जो होता है वो क्या होता है, डेवलपमेंट होता है स्पोरोफाइट विदाउट सिंगैमी। तो इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता है। ठीक है, और ये किससे बनता है, वेजिटेटिव सेल से बनता है। और एपोमिक्सिस में क्या होता है, ये रिप्लेसमेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एपोस्पोरी जो होता है इट इज द डेवलपमेंट ऑफ टू यंग गैमेटोफाइट विदाउट मियोसिस फ्रॉम वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ दिस स्पोरोफाइट। तो ये होता है। और 22 नंबर पे हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपरली मैच केस ऑफ एंजियोस्पर्म। तो इसमें से कौन सा प्रॉपरली मैच नहीं करता है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म के केस में। ठीक, तो सबसे पहले इसे पढ़ते हैं। एग्जाइन ऑफ पॉलन ग्रेन जो होता है, एग्जाइन इंटाइन में पॉलन ग्रेन के आउटर और इनर लेयर होते हैं, तो पॉलन ग्रेन के, तो एग्जाइन ऑफ पॉलन ग्रेन जो होता है वो स्पोरोपोलिनिन, तो ये सही है। सेप्टेम जो होता है यूबिस बॉडी, ये भी सही है। और मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म जो होता है नो प्रोथाइलियल सेल, तो ये भी सही है। तो इसमें से पूछा गया है कौन से मैच नहीं कर रहा। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल जो होता है आर्थ्रोपोरस, ऐसा नहीं है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल जो होता है एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस होता है। तो इसको काट के यहाँ पे अगर एनाट्रोपस लीजिएगा
तो सही हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, एनाट्रॉपी। 23, व्हाट इज द क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्वांटम यील्ड क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो जो ये होता है क्वांटम यील्ड 12% होती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। 24 का क्या है, द प्रोटीन इज स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द पल्सेस। तो प्रोटीन कौन पल्सेस के कौन से पार्ट में स्टोर होता है? तो प्रोटीन जो होता है एंडोस्पर्म में स्टोर होता है। तो 24, सॉरी, क्या प्रोटीन आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ पल्सेस। तो प्रोटीन जो होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? तो सीड को एंडोस्पर्म में तो नहीं होता, पेरिस्पर्म में भी नहीं होता, सीड कोट में तो नहीं होता, कोटिलेडन में। तो पल्सेस के अंदर जो जहाँ पे प्रोटीन स्टोर होती है वो क्या होती है, कोटिलेडन होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो होता है 25 नंबर क्वेश्चन, द फर्टिलाइजेशन इन प्लांट वाज डिस्कवर्ड बाय। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन वेटनरी के एग्जाम में। तो द फर्टिलाइजेशन प्लांट में जो होता है किसने डिस्कवर किया था? एक होता है डबल फर्टिलाइजेशन भी पूछा, कभी कभी पूछेगा, और एक फर्टिलाइजेशन। तो 25 जो फर्टिलाइजेशन होता है हुआ था इंग्लिश में है, फर्स्ट डिस्कवर बाय स्टार बर्गर। तो स्टार बर्गर ने डिस्कवर किया था। अगर इसी की जगह आप लोग को पूछा जाए डबल फर्टिलाइजेशन किसने खोज किया था, तो निवास सिंह। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन उन्होंने खोज किया था। और स्टार बर्गर जो थे वो क्या किए थे, फर्टिलाइजेशन प्लांट में डिस्कवर किए थे। 26 में, और यहाँ पे देखिए प्लांट प्लांट गौर करिएगा। इन एक्टिव लीफ सेल द डबल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। तो एक्टिव लीफ सेल में जो डबल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया में। तो डबल मेम्ब्रेन होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, न्यूक्लियस और लाइसोसोम, न्यूक्लियस में भी डबल मेम्ब्रेन होता है, तो लाइसोसोम में डबल मेम्ब्रेन नहीं होता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। तो 27 में द प्लांट सेल वॉल कॉन्सिस्ट ऑफ। तो प्लांट सेल में क्या क्या कॉन्सिस्ट में क्या क्या होता है? तो लिग्निन होती है, हेमी सेलुलोज भी होती है, पेक्टिन भी होती है, लेकिन लिपिड नहीं होती है। प्लांट सेल में लिपिड नहीं होती है। तो लिपिड वाले ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे। ठीक, हेमी सेलुलोज होता है, पेक्टिन भी होता है, तो यानी ये पेक्टिन इसमें नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लिग्निन, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और सेलुलोज। तो ये ऑप्शन सही है, सी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 28 नंबर क्वेश्चन पे। मोबाइल स्पर्म आर एब्सेंट इन। तो मोबाइल स्पर्म किसमें एब्सेंट होता है? प्लूमेरिया में, फर्न में, साइकस में, राइजोपस में। तो 28 का जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइजोपस तो नहीं हो सकता, इसमें मोबाइल स्पर्म होते हैं, साइकस में भी होता है, प्लूमेरिया में एब्सेंट होता है। तो मोबाइल स्पर्म जो होता है प्लूमेरिया में एब्सेंट होता है, और इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जो होता है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, मोबाइल स्पर्म जो होगा एब्सेंट इन प्लूमेरिया। 29 नंबर का क्या, ईस्ट प्रोड्यूस इन एन इम्पॉर्टेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज द मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन इन। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, पूछा गया है ईस्ट जो है प्रोड्यूस कर रहा है इंपॉर्टेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्स दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन। जो कि जो कि रिस्पॉन्सिबल है फर्मेंटेशन के लिए, तो कौन सा ऐसा एंजाइम है? तो ईस्ट जो प्रोड्यूस करता है एल्डोलेज, जाइमेज, डिहाइड्रोजनेज, इनवर्टेज। तो इसमें से अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, तो डिहाइड्रोजनेज तो नहीं करता, जाइमेज कर सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जाइमेज। तो ऑप्शन 29, क्वेश्चन 29 का जो आंसर हो जाएगा, ईस्ट प्रोड्यूस करता है इंपॉर्टेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जिसे डायमेज बोलते हैं। और ये कॉमर्शियली यूज किस लिए होती है, फर्मेंटेशन में, अल्कोहल अल्कोहल इंडस्ट्री वगैरह में। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। 30 नंबर, द आर्किगोनिया ऑफ प्लूमेरिया। प्लूमेरिया में जो आर्किगोनिया होता है इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम दैट ऑफ पाइनस बाय द स्ट्रक्चर ऑफ। और वो पाइनस में जो कोई ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिससे वो अलग होता है, ठीक है। आर्किगोनिया जो है प्लूमेरिया के अंदर वो डिस्टिंग्विश करती है फ्रॉम दैट ऑफ पाइनस, पाइनस से कैसे वो अलग है, ठीक है। तो लॉन्ग नेक के कारण, या फिर स्टार्क वेंटर, सेवरल नेक कैनाल सेल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो होता है स्टार्क वेंटर होता है, ठीक। तो इसकी वजह से वो मतलब डिस्टिंग्विश किया जाता है। 31 का क्या हो जाएगा, अगार अगार यूज टू सॉलिडिफाई द कल्चर मीडिया इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो अगार अगार जो है यूज किया जाता है सॉलिडिफाई कल्चर मीडिया, जो कि ऑब्टेन करता है जिससे, जेरिडियम से।
तो ये भी एनसीईआरटी में भी है। तो कुछ चीजें एनसीईआरटी की भी हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी हैं, तो आप लोग को सब पढ़ के जाना है, कुछ नहीं छोड़ के जाना है। अब हम पढ़ते हैं ध्यान से क्वेश्चन नंबर 32। द यंग मेरिस्टेमेटिक पिक्सल ऑफ लीफ एंड स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म हैज 16 क्रोमोसोम। तो जिम्नोस्पर्म में 2n यानी कि 16 है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द एंडोस्पर्म ऑफ द सेम जिम्नोस्पर्म। तो उस सेम जिम्नोस्पर्म में क्रोमोसोम नंबर जो पूछा गया है एंडोस्पर्म से पूछा गया है, तो कितना होगा? तो जो एंडोस्पर्म होता है जिम्नोस्पर्म में, वो उसकी फॉर्मेशन जो होती है बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले हो जाती है। तो अगर फर्टिलाइजेशन से पहले हो रही है तो एंडोस्पर्म की जो होगी हैप्लॉइड होगी, एन होगी। तो हमें 2n इक्वल टू 16 दिया गया है, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्यों? एंडोस्पर्म ऐसे देखा जाए तो एन नहीं रहना चाहिए अगर एंजियोस्पर्म की बात की जाए, लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म बन जाता है। तो इस वजह से इसका जो हैप्लॉइड होगा, मतलब इसके प्लॉइड होगा, हैप्लॉइड होगा यानी कि एन। तो इसलिए ऑप्शन डी चाहिए। 33 प्रोपोर्शन ऑफ यंग इंडिविजुअल इज हाईएस्ट इन। तो इनमें से कौन सी प्रोपोर्शन जो है इंडिविजुअल में हाईएस्ट होती है? तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन या स्टेबल पॉपुलेशन। तो 33 में जो होगा ए, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन जो होगा वो यंग इंडिविजुअल की हाईएस्ट होती है। तो इसका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। 34 में क्या दिया गया, ए न्यूट्रिएंट नॉट रिक्वायर्ड हैज नो फंक्शन इन प्लांट एक्सेप्ट इन फेबेसी, बट essential nutrient of animal whose deficiency make a person anemic, जो कि उस पर्सन को एनेमिक कर रही है। एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ विटामिन B12 एंड दिस न्यूट्रिएंट इज। तो एक ऐसा न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है जो कोई फंक्शन नहीं कर रही है प्लांट में, एक्सेप्ट इन फेबेसी, फेबेसी के अंदर जो वो फंक्शन कर रही है। बट इसेंशियल न्यूट्रिएंट ऑफ एनिमल हुज डिफिशिएंसी मेक ए पर्सन एनेमिक। तो लेकिन जो एनिमल के लिए वो न्यूट्रिएंट जो है इसेंशियल है, और उस पर्सन को उसकी डिफिशिएंसी से एनीमिया हो जा रही है। तो वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ विटामिन B12 है, क्योंकि विटामिन B12 का इंटीग्रल पार्ट है। उस न्यूट्रिएंट क्या है, उस न्यूट्रिएंट का नाम, तो उस न्यूट्रिएंट का नाम पूछा गया है। तो कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट इसका आंसर हो जाएगा, जो कि प्लांट में नहीं रिक्वायर्ड होता है। ठीक, ये बहुत ट्रेस अमाउंट में फेबेसी फैमिली में रिक्वायर्ड होता है। ठीक, तो ये एक ऐसा एलिमेंट है, मिनरल है, जो कि यूज होता है एनिमल में। तो इसका क्या हो जाएगा, सी। 35 हायर प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल दैट है। तो हायर प्लांट जो होते हैं नाइट्रोजन ऑब्टेन करते हैं सॉइल से, तो वो कौन कौन से हैं, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर और रेंज भी पूछा गया है। तो 35 में तो NH3 जो है N3 माइनस की फॉर्म में होता है। और तो इसमें नाइट्रोजन जो होता है इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसी भी उसमें। तो नाइट्राइट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रेट है, NO3 है। तो इसमें पूछा गया है, इसमें से फोर फोर फॉर्म में पाया जाता है। ये फोर फॉर्म कौन कौन से हो सकते हैं? तो जैसे नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और अमोनिया हो गया। तो इसमें फॉर्म में पाया जाता है। फिर नाइट्राइट हो गया, नाइट्रेट हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया। ठीक है, तो फोर फॉर्म में पाया जाता है। 6 वाले ऑप्शन तो ऐसे कर जाएंगे। सीरीज ऑफ नाइट्रोजन न्यूट्रल, सीरीज ऑफ नेचुरल चेंज, सीरीज ऑफ नेचुरल चेंजेस इन द डोमिनेंस ऑफ ए कम्युनिटी डेवलपिंग ऑन ए प्रीवियसली वर्जिन एरिया इन्होंने। तो सीरीज ऑफ नेचुरल चेंजेस इन डोमिनेंस ऑफ ए कम्युनिटी, तो किसी डोमिनेंट कम्युनिटी में जो लगातार चेंजेस हो रहे हैं, नेचुरल चेंजेस, ठीक है, वायरल किसी भी वायरल एरिया में, तो उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन या सेकेंडरी ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन या सेकेंडरी एटोट्रॉपिक सक्सेशन। तो इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी, क्योंकि वो सीरीज ऑफ नेचुरल चेंजेस हो रहे हैं ना, तो इसी वजह से इसे प्राइमरी ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन बोलेंगे। अब हम बढ़ते हैं 37 नंबर पे, एसोसिएशन ऑफ आर्बिकुलर माइकोराइजल फंजाई इन हायर प्लांट। तो जो आर्बिकुलर माइकोराइजल फंजाई जो होता है और हायर प्लांट में कौन सा एसोसिएशन होता है, पैरासिटिज्म होता है, नेचुरलिज्म होता है, या हाइपर पैरासिटिज्म होता है, या कॉम्युनिज्म होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी, यानी कि नेचुरलिज्म होता है इसमें। और टाइगा रेफर टू, टाइगा क्या है, तो ये देखिए, ये लग रहा है आउट ऑफ मतलब आउट ऑफ इंचार्ट ही है ऑफकोर्स, लेकिन ये मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो टाइगा जो है वो किसको रेफर कर रहा है,
ये रहेगा फॉरेस्ट और टेम्परेट कॉनिफर फॉरेस्ट होता है। ठीक, तो हम इसका क्या हो जाएगा, 38 का क्या हो जाएगा, टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और साल, डोमिनेंट फॉरेस्ट इन इंडिया नोन है, तो 39 का क्या हो जाएगा, डेसिडुअस प्लांट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, सर्व जंगल, ये गलत है। एवरग्रीन फॉरेस्ट गलत है, ये भी गलत है। तो साल जो है डेसिडुअस फॉरेस्ट में आता है। तो कुछ क्वेश्चन देखिए ऐसा भी आ जाता है, और कुछ क्वेश्चन आ जाएगा जैसे डे पूछ लेगा कि ओजोन डे कब मनाया जाता है, या फिर कोई भी डे पूछ सकता है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ऐसे तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सेडिमेंटरी बायोजियोकेमिकल साइकिल हैविंग गैसेस फेज, ये सेडिमेंटरी बायोजियोकेमिकल साइकिल हैविंग गैसेस फेज। तो सेडिमेंटरी में क्या है, फास्फोरस, सल्फर, क्या है, ऑक्सीजन तो नहीं हो सकता, ये गैसेस फॉर्म में होता है। ठीक, तो 40 नंबर में जो हो जाएगा, कैल्शियम भी नहीं है, तो सल्फर, सल्फर जो है सेडिमेंटरी बायोजियोकेमिकल साइकिल होता है। ठीक है, गैसियस फेजेस, तो गैसियस फेज में क्या है, सल्फर है, तो ऑप्शन ये गलत है, ऑक्सीजन भी गलत है, तो उसका क्या हो जाएगा, बी। 40 का क्या हो जाएगा, बी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूड, तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, तो जो ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो प्रिवेंट करती हैं रेडिएशन को, इंफ्रारेड रेडिएशन को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनिंग अर्थ टेम्परेचर। तो CO2, CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब जितने भी हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो इसमें से CO2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, ये हो जाएगा N2, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 42 का इफ द सॉइल कंपोजिशन इज एज अंडर देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन कैन हैव हायर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे इसमें अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का ऑर्डर पूछा गया है कंपोजिशन में किसी सॉइल की, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है क्ले की होती है, फिर सिल्ट की होती है, फिर सैंड की होती है। तो क्ले सिल्ट सैंड, क्ले सिल्ट सैंड, तो इसका यही हो जाएगा ऑप्शन है। 43 का क्या दिया है, मोनेरा प्रोसेस, तो मोनेरा में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन लेइंग फ्री इन द साइटोप्लाज्म। तो मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोट होता है, और मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, और तीन कॉन्टेनिंग न्यूक्लियोप्रोटीन कंडेंस टुगेदर इन द कॉम्पैक्ट मास, ये भी गलत है। और न्यूक्लियोप्रोटीन इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द सेल सब्सटेंस, ये भी गलत है। ओनली फ्री न्यूक्लिक एसिड एग्रीगेट, इसमें केवल फ्री न्यूक्लिक एसिड एग्रीगेट करता है। 44 में क्या है, इन ब्रायोफाइट्स लाइफ साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इन ब्रायोफाइट्स में लाइफ साइकिल जो है कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है। तो ब्रायोफाइट जो होते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट होते हैं। 44, तो 44 में क्या है, बाई स्पोरोफाइट कंप्लीटिंग द साइकिल इंडिपेंडेंटली एंड गैमेटोफाइट रिस्ट्रिक्टेड टू एंथेरिया एंड आर्टिगोनिया, इसके क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। तो अब हम पढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन पे। और इससे पहले मैं बता दूं कि अगर जैसे कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में करिए, और जो होगा आप लोग बढ़िया से पेपर दीजिए, ताकि दुआसों में आप लोग आ सकें। और पेपर कोई इतना कठिन नहीं है, आप लोग के पास सफिशिएंट टाइम है कि एक मंथ में आप लोग बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और वेटनरी जो है, ये दुआसी की वेटनरी का एग्जाम हो रहा है, इसलिए बेस्ट जो, जो उत्तर प्रदेश का बेस्ट कॉलेज है वेटनरी का। तो आप लोग इसका फॉर्म वगैरह फिल कर दीजिए टाइम से, अभी तो 10-12 दिन का टाइम है आप लोग के पास। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को डेली अपडेट मिलते रहें काउंसलिंग तक के। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि अगर मेरे द्वारा गाइडेंस किए गए बच्चे इस दुआसू एग्जाम को पास करके यहाँ पे आते हैं, तो मेरे लिए भी एक नई जर्नी रहेगी, जो कि मैंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है। और अब हम बढ़ते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन पे। टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट, तो टेरिडोफाइट जो होते हैं ब्रायोफाइट से कैसे डिफर करते हैं, तो इसमें वेस्कुलर टिश्यू की वजह से। ठीक, टेरिडोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, ब्रायोफाइट में नहीं पाए जाते हैं, तो इसका हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा, और इसका मैं पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल @मथुरा पीवीटी पे शेयर कर दूंगा। वहां से जाके आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से,
और टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, ये नहीं है कि कठिन कोई पूछा जाएगा। और आप लोग बस भरोसा रखिए और जितना भी पीडीएफ मैंने दिया है उसे करते रहिए। और ये मत सोचिए कि नीट में जो कट गया है वो से नहीं पढ़ेंगे, वो सब पढ़ लीजिएगा जो कटे हुए हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए क्या है कि आप लोग सिंपल से फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन लगाइए, ये नहीं कि बड़े बड़े क्वेश्चन लगा रहे हैं। नॉर्मल से बेसिक क्वेश्चन, बेसिक से पूछे जाते हैं। अगर आप लोग बड़े बड़े न्यूमेरिकल के चक्कर में फंसेंगे तो फिर बेसिक नहीं लगा पाएंगे और गलत हो जाएगा। तो ये रहा आज तक के लिए, और हम आगे भी अभी मिलते रहेंगे। तो बने रहिए यूट्यूब चैनल पे और सपोर्ट करिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।